गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इधर कई दिनों से हम लोग कारक का ही पाठन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। प्रथमा और द्वितीया हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे। तो कारक किसे कहते हैं? क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। और आज हम लोग तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे। तृतीया विभक्ति का संबंध करण कारक से है। करणे तृतीया अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। करण क्या है? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि करण क्या है। जो क्रिया करने में सहायक हो उसे करण कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पर करण है कलम। मैं बस यान से विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर करण है बस यान। जाने की क्रिया हो रही है और इसमें बस जाने में सहायक है, बस यान जाने में सहायक है, इसलिए यह करण हो गया और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगी। अब और कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे शिशु चमसेन दुग्धम पिबति, शिशु चम्मच से दूध पीता है। यहाँ चमच शब्द में तृतीया विभक्ति लगी, चमसेन। उसी प्रकार मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकेन पठामि, तो पुस्तकेन में यहाँ तृतीया विभक्ति लगी। उसके बाद और भी कुछ उदाहरण है तृतीया विभक्ति के। जैसे अब हम देखते हैं, काकः मृत्तिकया गृहं निर्मितवान्, काकः मृत्तिकया गृहं निर्मितवान्। यहाँ मृत्तिका शब्द करण है। कौवे को मिट्टी से सहायता मिली घर बनाने में, तो मृत्तिका शब्द में तृतीया विभक्ति लगी। मृत्तिका शब्द लता के समान चलता है, आकारांत स्त्रीलिंग, तो लता का तृतीया होगा लतया। उसी तरह मृत्तिका का मृत्तिकया। चटका त्रिणैः स्वगृहं निर्मितवती, यहाँ त्रिणैः शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन। त्रिणः त्रिणौ त्रिणाः त्रिणं त्रिणौ त्रिणान् त्रिणेन त्रिणाभ्यां त्रिणैः, तिनकों से यहाँ तृतीया विभक्ति लगी। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। तो किस प्रकार से रह रहे हैं? सुख से। तो सुख में वहाँ कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। आनंदेन भोजनम करोतु, किस प्रकार से भोजन करो? आनंद से भोजन करो। तो यहाँ आनंद शब्द करण है और इसमें तृतीया विभक्ति लगी। आनंदेन भोजनम करोतु। अब हम और भी कुछ उदाहरण देखें। छात्रः कलमेन लेखम लिखति, कलमेन में यहाँ तृतीया विभक्ति हुई। अम्बा छुरिकया फलम कृन्तति, अम्बा छुरी से फल काटती है, तो छुरिका शब्द में तृतीया विभक्ति। सैनिकः शस्त्रेण युद्धम करोति, सैनिक शस्त्र से युद्ध करते हैं, तो शस्त्र में यहाँ तृतीया विभक्ति शस्त्रेण। बालकः पात्रेण जलम पिबति, बालक पात्र से जल पीता है, तो पात्रेण में यहाँ तृतीया विभक्ति। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, कृषक हल से खेत जोतता है, तो हलेन में यहाँ तृतीया विभक्ति लगी। हल शब्द जो है वह करण हो गया। उसी तरह से कलम करण हो गया, छुरिका करण, शस्त्र करण, पात्र करण, हल करण, तो ये सब में तृतीया विभक्ति लगी। नरः परिश्रमेण कार्यम करोति, नर परिश्रम से कार्य करता है, आलस्य से नहीं करता है, परिश्रम से करता है, तो परिश्रम यहाँ
तृतीया विभक्ति हुई परिश्रमेण। तो अब हम देखें यहाँ पर बालकः चक्रेण चित्रं पश्यति, बालकः चक्रेण चित्रं पश्यति। अम्बा हस्तेन रोटिकां पचति, रामः अन्नेन, रामः अम्बा अन्नेन रोटिकां पचति। ये पृष्ठ संख्या 37 है। प्रश्न 1, बालकः डैश चित्रं पश्यति। तो बालकः नेत्राभ्यां चित्रं पश्यति। अम्बा अन्नेन रोटिकां पचति। रामः हस्तेन कार्यं करोति। कृष्णः चक्रेण शिशुपालस्य वधम् अकरोत्। मालाकारः डैश वृक्षान् सिंचति, मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति। तो यहाँ करण कारक का प्रयोग किया गया है, शब्द दिए गए हैं और इसमें से चुन करके तृतीया विभक्ति वाले शब्द लिखना है। अब हम उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, तृतीया विभक्ति के उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तृतीया विभक्ति के उपपद विभक्ति कौन कौन से हैं, अर्थात वैसे शब्द जिसके योग में तृतीया विभक्ति लगे वह तृतीया विभक्ति के उपपद हुए। जैसे सह, सह का अर्थ हुआ साथ। अलम, अलम एक अव्यय है, निषेध अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वीणा, वीणा तो द्वितीया में भी प्रयोग होता है और तृतीया में भी प्रयोग होता है। कानः, कानः अंग विकार के योग में कानः, कानः मतलब काना, काना जिसका एक अंग में विकार हो, एक जिसकी एक आंख में विकार हो उसे काना कहते हैं। बधिरः, बधिरः जो कान से बहरा है उसे बधिरः बोलेंगे। उसी प्रकार कानः, बधिरः, मूकः इत्यादि ये सारे शब्दों जो अंग विकार होते हैं, अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। तो सबसे पहले हम सह के बारे में चर्चा करेंगे। सह अव्यय, सह अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे पुत्रः जनकेन सह गच्छति, यहाँ जनक शब्द में तृतीया विभक्ति लगी। पुत्रः जनकेन सह गच्छति, तो जनकेन का अर्थ हुआ जनक के साथ, लेकिन यहाँ पर के चिन्ह आता है, तथापि सह के योग में जनक में तृतीया विभक्ति लगी। पुत्र जनकेन सह गच्छति। सीता रामेण सह गच्छति। लता रमया सह गच्छति। तो सीता रामेण सह गच्छति का अर्थ हुआ सीता राम के साथ जाती है। लता रमा के साथ जाती है, लता रमया सह गच्छति। तो ये सह का प्रयोग है, तो सह का अर्थ हुआ साथ और इसके योग में तृतीया विभक्ति लगती है। पुत्र जनकेन सह गच्छति, राम सीतया सह गच्छति। उसके बाद है और भी देखें, लता रमया सह गच्छति, रमा लता रमा के साथ जाती है, रमा में तृतीया विभक्ति लगी। तो हम इसका सार यही समझें कि सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह एक अव्यय है और सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। सह का अर्थ हुआ साथ। उसके बाद है इसका अव्यय है अलम। अलम निषेध अर्थ के अर्थ में प्रयोग होता है, निषेध के अर्थ में। अलम एक अव्यय है और इसका अर्थ हो गया नहीं करना चाहिए। अलम मतलब नहीं करना चाहिए। जैसे और इसके अर्थ में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विवादेन अलम, विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। विवादेन अलम। उसके बाद कलहेन अलम, कलह नहीं करना चाहिए। कलह में तृतीया विभक्ति लगी।
कोलाहलेन अलम, कोलाहल नहीं करना चाहिए, तो कोलाहल में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। विवादेन अलम, कोलाहलेन अलम, कलहेन अलम, चिंतया अलम, चिंता शब्द में यहाँ तृतीया विभक्ति लगी। आकारांत स्त्रीलिंग है तो इसमें चिंता में तृतीया विभक्ति लगी, चिंतया अलम। अब यहाँ हम देखें विना। विना का हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि विना के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, लेकिन विना अव्यय में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों ही लगते हैं। जैसे तृतीया भी लगती है, तो जैसे उत्साहेन बिना कार्यम न करो तू, उत्साह के बिना कार्य मत करो, उत्साहेन बिना कार्यम न करो तू, उत्साह के बिना कार्य मत करो। परिश्रमेन बिना कार्यम न करो तू, परिश्रम के बिना कार्य मत करो। तो यह हम देख रहे हैं कि बिना के योग में तृतीया विभक्ति लगी। अब हम देखेंगे कि अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे कानह, कानह मतलब काना, एक आँख से जिसकी विकृति रहती है उसे कानह बोलते हैं। तो जहाँ पर अंग विकार हो, जिस अंग में खराबी हो, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे नेत्राभ्या, जैसे नेत्रेन कानह, एक आँख से काना है। नेत्राभ्याम अंधा, दोनों आँखों से अंधा है, नेत्राभ्याम। तो एक आँख से काना होता है तो एक वचन प्रयोग हो गया नेत्रेन, और जब दोनों आँखों से अंधा होता है तो नेत्राभ्याम, तो नेत्राभ्याम अंधः। नेत्रेन कानः, नेत्राभ्याम अंधः। कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है तो कर्ण शब्द में तृतीया विभक्ति लगी, कर्णेन बधिरः। मुखेन मूकः, मुख से गूंगा है। चरणाभ्याम या चरणेन खंजः, पैर से लंगड़ा है, चरणेन खंजः। पृष्ठेन कुब्जः, पीठ से उबड़ा है। तो हम देखेंगे कि जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो यह हो गया तृतीया विभक्ति के ऊपर विभक्ति। सह के योग में तृतीया, अलम के योग में तृतीया और अंग विकार के योग में तृतीया, ये सारे तृतीया विभक्ति के उपपद विभक्ति हुए। और इसमें हमेशा जैसे सह में चिन्ह, तो हम अर्थ, जब हम इसका अर्थ पर गौर करेंगे, के साथ के का चिन्ह आता है, लेकिन इसमें जब स का प्रयोग हो तो हमेशा ही तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे मात्रा सह सीता गच्छति, माता के साथ सीता जाती है। पित्रा सह पुत्रः गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है। तो मात्रा पित्रा में यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी। अलम हो गया नहीं करना चाहिए, निषेध। विवादेन अलम, कोलाहलेन अलम, चिंतया अलम, कलहेन अलम, तो जो नहीं करना चाहिए उसमें तृतीया विभक्ति लगी। उसके बाद है अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति। कर्णेन बधिर, कर्णेन बधिर। नेत्रेन कानः, नेत्राभ्याम अंधा। मुखेन मूकः, पादेन खंजः, पृष्ठेन कुब्जः। तो इस प्रकार से शरीरेन अस्वस्थ, शरीर से अस्वस्थ है। तो जहाँ पर भी अंग विकार होता है वहाँ तृतीया विभक्ति लगती है। ये सारे तृतीया विभक्ति के उपपद विभक्तियाँ हैं। पुत्रः जनकेन सह गच्छति, विवादेन अलम। सीता रामेण सह गच्छति, पीयूषः शशकेन सह क्रीडति, कलहेन अलम। उत्साहेन विना कार्यं न भवति, सह नेत्रेण कानः अस्ति। यहाँ हम तृतीया विभक्ति की समाप्ति करते हैं। अगली कक्षा में हम चतुर्थी विभक्ति और अन्य विभक्तियों
का पठन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।